के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन जो आपका RS वाल बुक का ही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 99। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्ण पूर्णांक कितना, बेसिक से पहले देख लीजिए इसको। मान लेते हैं उसका कुल पूर्णांक है कितना, x, यानी 5 बराबर 5 करते हैं तो कहते हैं उसको मिल रहा है 40% अंक, यानी 40/100 बराबर कहता है 178 अंक प्राप्त किया, 178 अंक, लेकिन फेल कर रहा है 22 अंकों से। तो पास करता कब, जब 22 इसमें जोड़ देते, x गुना 40/100, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 200। कटिंग कर देते हैं, 40/6 200, यानी x बराबर 100 में 5 से गुना कर देनी 500। टोटल मास यानी कुल पूर्णांक हो जाएगा आपका 500। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुल पूर्णांक हो जाएगा आपका 500। इसी क्वेश्चन पर ट्रिक पर देखेंगे। निन्यानवे ही नंबर है। ट्रिक है आपका कि मैक्सिमम मार्क्स यानी कुल अधिकतम अंक लिख दीजिए, अंक दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग बटा प्रतिशत अंक गुना 100। यानी कुल पूर्णांक कह रहा है दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 178 प्लस 22 गुना 100 बटा प्रतिशत दिया है आपका कितना परसेंट, 40%। ये आपका हो जाएगा 200 बटा 40 गुना 100, 40/5 200 और 100 में 5 से गुना करें कितना 500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। तो चौथे विषय में उसके कितने अंक मिले, यानी मिला है पहला में आपका 81 मिला, दूसरा में मिला है आपको 66 मिला, तीसरा में मिला है 61 और मान लेते हैं चौथा में मिला होगा x बाई, यानी कितना सब्जेक्ट हो गया आपका 4, 1 2 3 4, यानी 100 में मिला है 100 नंबर में। तो 4 विषय का यानी कितना 400 गुना 100% बराबर टोटल मिला है उसको 70% अंक मिल रहा है टोटल में। तो ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 6 7 7 1 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 6 12 12 8
20 208 प्लस x बराबर 70 है। यहाँ बच गया 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 चौका 28 यानी 280 हो। अब x बराबर 280 माइनस 208 यानी घट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 72 यानी x बराबर यानी चौथा सब्जेक्ट में उसको 72 अंक प्रतिशत अंक मिला है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 40% लड़कियां तथा 50% यानी 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं। यानी गर्ल्स दे दिया आपका 900 और बॉयज दे दिया आपको 1100। अगर टोटल जोड़िएगा यानी टोटल आपका हो जाएंगे स्टूडेंट हो जाएंगे यानी दोनों हो जाएगा आपका 2000 यानी गर्ल्स है 900 बॉयज है कितने 1100 तो टोटल मिलकर टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे यानी 2000। अब कहता है कि इसमें 40% लड़कियां आपका किया है यानी पास किया है तो फेल कितना किया होगा 60। इसका यानी निकाल देते हैं नहीं फेल आपका यानी 900 का जब 40% पास की तो फेल कितना 60%। 60 निकाल देते हैं यानी 0 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा 9 6 54 यानी 540 गर्ल्स फेल हो गया। फिर बॉय कितना फेल किया हुआ यहाँ गर्ल्स लिख देते हैं गर्ल्स फेल और बॉय फेल। अब हो गया एक यानी 1100 लड़का है इसमें कह रहा है कि 50% पास किया तो फेल कितना किया होगा 50% यानी 50/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 11 25 55 यानी 550 आपका क्या किया फेल किया। तो दोनों को जोड़ देते हैं टोटल स्टूडेंट कितना फेल कर गया यानी हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा कितना 9 यानी 10 1090 स्टूडेंट जो आपका फेल कर गया यानी गर्ल्स और बॉय मिलकर के फेल किया कितना 1090। तो कह रहा है कि फेल प्रतिशत बराबर यानी 1090 फेल किया है टोटल स्टूडेंट है कितना यानी 2000 में आप गुना 100 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 1 जीरो से 1 जीरो खत्म 9 10 यानी 109/2 यानी 109/2 यानी 54.5% जो है आपका स्टूडेंट क्या कर गया फेल कर गया। यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 102 नंबर क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में
तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। एक ट्रिक बताए थे, इसको पहले याद रखें। पास बराबर लिखाए थे 100 माइनस फेल प्लस बोथ फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो पहले पता कर लेते हैं कि पास कितना स्टूडेंट किया। तो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% गणित में तथा 70% उत्तीर्ण हुआ है, यानी फिर पास है, यानी 100 जब कहता है कि 60% अंग्रेजी में पास किया तो फेल कितना किया होगा 40%। फिर माइनस कर रहा है गणित में 70% पास किया तो फेल कितना किया होगा 30%। अब माइनस प्लस दोनों में फेल, कहता है दोनों में फेल कितना दिया हुआ है आपका 20 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 100 प्लस वाला एक साथ, 100 प्लस में है ये प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120 माइनस ये दोनों को जुटेगा लेकिन साइन माइनस में होगा 70, यानी हो गया आपका 50, यानी 50% आपका पास किया। तो चूंकि 50 पर मिल रहा है उसको यानी 2500, तो इसीलिए 100 पर यानी 2500 बटा 50 गुना 100, 50 से काटेंगे 50 दूना 100 और 25 दूना 5000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5000 स्टूडेंट क्या किया है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपको हो जाएगा 5000। क्वेश्चन नंबर 103, नंबर आपका इसी पर आधारित है। क्वेश्चन है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुआ, यानी फेल ऑलरेडी इसमें दे दिया है। पीछे वाला क्वेश्चन में पास दिया था तो फेल निकाले थे, लेकिन इसमें आपको ऑलरेडी फेल दिया हुआ है। तथा यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल रहे वो तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। देखेंगे तो पास पहले निकालते हैं कितना हुआ, तो 100 माइनस फेल दे रहा है गणित में कितना 42%, फिर दे रहा है अंग्रेजी में कितना 52%, आज दोनों में फेल दे रहा है आपको 17%। तो दोनों यानी प्लस वाला को जोड़िए 100 यानी 17 यानी 117, ये दोनों को जुटेगा लेकिन साइन माइनस रहेगा, तो ये 4 हो यानी 94 हो जाएगा। अब घट जाएगा आपका ये यानी 6 17 23 आपका पास है। अब कह रहा है कि तो चूंकि 23 पर पास कर रहा है यानी 46, इसीलिए 100 पर 46 बटा 23 गुना 100, 23 दूना 46 यानी आपका आ जाएगा यानी 200, कुल कितना हो जाएंगे 200, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है,
104 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुना हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? यानी 72% प्लस 44%, दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा यानी 2 6 7 4 11 यानी 116%, यानी 100 से कितना ज्यादा हो गया, यानी 100 इसमें से घटा लेते हैं तो आपका आ जाएगा 16%। तो कहता है क्योंकि 16 पर उसको मिल रहा है कितना, 40 दिया हुआ है, इसीलिए 100 पर आपका हो जाएगा, यानी 100 पर हो जाएगा 40/16 गुना 100। कटिंग कर देते हैं आपको, 4 चौका 16, 10 चौका 40, हो जाएगा 25, यानी 250 टोटल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक कट नहीं ना, तो हो जाएगा आपका 2500। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2500 नहीं 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 नंबर, एक कक्षा के 3 सेक्शन जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं, इनमें से क्रमशः 10, 20 तथा 10 उत्तीर्ण हुए हैं, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? यानी 3 सेक्शन है, आप सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इसमें स्टूडेंट दिया हुआ है 40, 50 और 60, दोनों सेक्शन का टोटल हो जाएगा आपका यानी 150, टोटल स्टूडेंट आपका 150 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है का इनमें से पहला 10% उत्तीर्ण हुआ यानी पास किया है, तो 40 का 10% यानी 40/100, A0 से A0 से खत्म हो गया यानी 40 पहला सेक्शन का। दूसरा सेक्शन का दे रहा है यानी 50 का कितना प्रतिशत, 50 का 20% यानी 20/100, तो A0 खत्म हो गया यानी 5 दूना 10, और तीसरा सेक्शन का कह रहा है यानी 60 का कितना प्रतिशत, 10%, 10/100, A0 से A0 खत्म हो गया यानी 6। अब यानी पास कर दिया है, पास जो है आपका जब भी को जोड़ लेते हैं ये हो जाएगा आपका 20 पास किया। पास से स्टूडेंट क्या कह रहा है कि पास उत्तीर्ण प्रतिशत पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, मतलब 5% बराबर विद्यार्थी का 20 हुआ है, लेकिन टोटल है कितना 150 गुना 100, कटिंग करिए 150 सॉरी 50 150 और 50 दूना 100 यानी 20 दूना 40/3, 13/1/3%, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 150 है तो 50 150, 50 दूना 100 यानी 13/1/3%। क्वेश्चन नंबर 6 है
6 नंबर क्वेश्चन 106 नंबर, एक खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री मूल्य के कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? यानी दे दिया 20% का आपको वृद्धि और कमी दे दिया आपको 15%, यानी कमी चाहे कम, यानी फॉर्मूला लिखाए थे ए वृद्धि के लिए कमी के लिए माइनस, यानी ए बी बटा 100 पर इस पर बना लेंगे तो कह रहा है 20 माइनस 15 माइनस 20 गुना 15/100, कटिंग कर देंगे, ये 20 25 100 हो जाएगा, 5 यहाँ 15 हो जाएगा, यानी 20 माइनस 15 यहाँ से -3, यानी 20 जुटेगा -18, यानी 2%, 2 आ गया तो प्लस में आया तो इंडिकेट कर रहा है 2% की वृद्धि को, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आज के वीडियो में तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके आगे से क्वेश्चन को बताएंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।